तब विक्रमादित्य ने कहा कि उत्तर तो आ रहा है, इसलिए बोलना ही पड़ेगा। उत्तर मुझे यह आ रहा है कि जिसने मंत्र पढ़कर युवती को जिलाया वह तो पिता तुल्य है। उसने जन्म दिया है, इसलिए वह विवाह के हक से बाहर हो गया। पिता तुल्य से कोई विवाह थोड़े ही किया जाता है, उसने तो उसे जन्म दिया है। और जिसने अस्थियां संभाल कर रखी थी, रोज़ गंगा जल में पवित्र करता था, उसकी देख रेख करता था, वह तो पुत्र तुल्य है। कर्तव्य सेवा, उससे शादी नहीं हो सकती। प्रेमी तो वह है जो धूनी रमाए, राख लपेटे, भूखा प्यासा मरघट पर ही बैठा रहा, ना कहीं गया ना कहीं आया। तो विवाह तो उसी से होना चाहिए। लाश छूटी, जाकर वृक्ष से फिर लटक गई, क्योंकि ना बोलने की बात खत्म हो गई और विक्रमादित्य बोल गया। इसी तरह की 25 कहानियाँ बारी बारी से चलती रहती हैं और बेताल 25वीं तैयार हो जाती है। जीवन में तुम चूकते हो, जब भी मूर्छा पकड़ लेती है, जब भी तुम होश खो देते हो, जब भी जागे हुए नहीं होते, उसी क्षण जीवन का सूत्र हाथ से छूट जाता है। जब भी तुम ज़रा से अशांत हो जाते हो, विचारों की तरंगें चलने लग जाती हैं और तभी आप देखना जीवन का सूत्र आपके हाथ से सरक गया। विचार की तरंग और तुम वर्तमान से चूक गए। इधर उठी तरंग, उधर तुम हटे वर्तमान से। वह विक्रमादित्य हार गया। वह फिर ऐसे 25 कहानियाँ चलती रहती हैं पूरी रात और हर बार चूकता जाता है, हर बार चूकता जाता है। वह 25वीं कहानी पर संभल पाता है। हर कहानी में ज़्यादा से ज़्यादा हिम्मत बढ़ती है, साहस बढ़ता है, ज़्यादा देर तक रोकता है, ज़्यादा देर तक विचार की तरंगें नहीं अनुकंपित करती। 25वीं कहानी आते आते कहानी चलती रहती है और विक्रमादित्य सुनता रहता है और भीतर कुछ भी नहीं होता। जीवन एक तैयारी है, यहाँ बहुत कुछ है तुम्हें उलझा लेने को। बाज़ार है, पूरा मीना बाज़ार है, वहाँ सब तरफ बुलावा है, उत्सुकता को, जिज्ञासा को, मनोरंजन को। प्रश्न है, विचार की सुविधा है, सोच विचार का उपाय है, चिंता के कारण है, सब तरह के उलझाव हैं। अगर तुम इस सारे संसार से ऐसे गुजर जाओ जैसे विक्रमादित्य उस मरघट से बिना बोले चुपचाप और जागा हुआ 25वीं कहानी पर गुजर गया, तो तुम वर्तमान क्षण की अनुभूति को उपलब्ध हो जाओगे। अन्यथा तुमने वर्तमान जाना ही नहीं है। वर्तमान से गुज़र ज़रूर रहे हो, क्योंकि कोई और जगह नहीं है जहाँ से तुम गुज़र सको, लेकिन बेहोश सोए हुए गुज़र रहे हो, या तो अतीत में खोए हुए गुज़र रहे हो या भविष्य में डूबे हुए गुज़र रहे हो। वर्तमान से तुम्हारा कभी तालमेल नहीं बैठा है, वर्तमान से संगीत नहीं छिड़ा है, वर्तमान के साथ स्वर नहीं मिले। वर्तमान से स्वर मिल जाए तो तुम पाओगे एक ही है, अनेक उसके रूप हैं, एक है सागर और अनेक हैं लहरें। और ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है और आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू गॉड एंड थैंक यू यूनिवर्स।